हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केबल कटा था यहाँ पर, तो केबल सर्विसेज काफ़ी एरियाज में चल नहीं रही थी, इसलिए मैंने टेक्नीशियंस इन दोनों को भेजा था। तुम लोग हमेशा आते हो ना यहाँ रिपेयर के लिए? हाँ सर, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तभी आते हैं यहाँ पे। लेकिन पहले कभी नज़र में नहीं आया। कुछ बहुत ही भयंकर हुआ है। राइट सर, गर्दलों और बेड़ों के लिए एकदम सही जगह है। 2-3 लोगों की टीम बनाओ मोहित है, और टीम तुम लीड करोगे। ये रातों के कीड़े हैं सर, दिन में तो मरे पड़े रहते हैं लेकिन रात होते ही जिंदा हो जाते हैं। उठाना नहीं है, सिर्फ नजर रखनी है कि कौन कौन आता है। एक बच्चे का कंकाल मिला है, जाहिर सी बात है मौत बहुत पहले हुई है। हड्डियों पर कुछ भी नहीं है, मतलब मिनिमम 1 से 1.5 महीने या शायद 2 महीने पहले इस बच्चे की मौत हुई होगी। लड़का या लड़की कुछ बता सकते हैं? इसकी हाइट 4 फीट की है, मतलब एज 7 से 10 साल के बीच में होगी। अब इतनी कम उम्र में लड़का या लड़की पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, कंकाल के ऊपर शर्ट थी और बगल में हाफ पैंट पड़ी हुई थी और वो खंडर में फटा हुआ अंडरवियर, लड़कों वाला। हो सकता है यह कंकाल किसी लड़के का हो। इसके पास से हमें ये तावीज भी मिला है। शायद यह स्केलेटन किसी 7 से 10 साल के मुस्लिम लड़के का हो सकता है। वो जगह ड्रग एडिक्ट्स और शराबियों का अड्डा है। भला वहाँ एक बच्चा क्या कर रहा होगा? एक बात मन में है, प्रूव नहीं कर सकता पर बोलना चाहता हूँ। श्योर डॉक्टर? बच्चे का अंडरवेयर उसके स्केलेटन से काफी दूर मिला। हाँ, खंडर में फटा हुआ है। और हाफ पैंट स्केलेटन के बगल में पड़ा हुआ था। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या नहीं साबित कर सकते हैं? कैसे इंस्पेक्टर? सिर्फ हड्डियां ही बची हुई हैं, वो भी टोटली क्लीन। ऐसे में तो ये बात सिर्फ एक ही तरीके से साबित हो सकती है। कैसे? मुजरिम को पकड़िए, कबूल करवाइए, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर। पहले ये तो पता चले कि ये है कौन। शबाना, और कोई तकलीफ? पेट के बच्चे की सेहत अच्छी है आबिद, लेकिन शबाना हद से ज़्यादा मायूस है। शबाना को इस डिप्रेशन से निकलना होगा। ये उसके लिए और उसके बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। शबाना, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बस अब तुम सिर्फ एक काम करना, टेंशन मत लेना और अपना मूड अच्छा रखना, ठीक है? कहाँ गया होगा मेरा जैद? मैं तो उसको डांटी भी नहीं, हाथ भी नहीं उठाए उस पर। शबाना, इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है। मेरे को लगता है वो बहुत जल्दी घर वापस आएगा। स्कूल से आता था जैसा चिल्लाता हुआ, अम्मी भूख, वैसा। आन दो, बहुत डांटेगी मैं उसको। ऐसा भी कोई अपनी अम्मी को सताता है क्या?
सर, क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली है, जाकर देखा तो ये मिला। साहब म्यूनसिपालिटी का जो स्कूल ड्रेस होता है उसमें ही निकला था। वाइट हाफ शर्ट और ब्लू हाफ पैंट, और पैर में एक सैंडल था। गले में कुछ चेन वैन थी? उसके गले में एक ताबीज थी साहब। जब वो 4 साल का था तो उसको पीलिया हो गया था, तो उसकी अम्मी ने मन्नत मांगी थी, तब से पहनता है साहब। सुरभि, ये जैद ही है। सर, परागवाड़ी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर सुरभि का फोन था। 2 महीने पहले 12 नवंबर को उनके पास एक केस आया था। केसरी नगर से 8 साल का एक बच्चा जैद सिद्दीकी गायब हो गया था। डिटेल्स मैच हो रही है? बच्चे ने म्यूनिसिपैलिटी स्कूल का ड्रेस पहना हुआ था सर, ब्लू शॉर्ट्स और सफेद शर्ट, और गले में ताबीज। यही है। सब इंस्पेक्टर सुरभि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने वाला है, फिर शनाख्त होगी। हेलो। आबिद सिद्दीकी? हाँ जी, आप कौन बात कर रहे हैं? परागवाड़ी पुलिस स्टेशन से PSI सुरभि बोल रहा हूँ। जी साहब। सुनो, तुम्हें थोसा रोड पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाना होगा। जायद मिल गया साहब आपको? तुम वहाँ एक बारी मिलकर आओ। पर साहब कुछ तो बताइए, मेरा जायद मिला क्या आपको? खबर अच्छी नहीं है आबिद। यहीं पास में एक खंडर है, उस खंडर से हमें एक कंकाल मिला है, बच्चे का। उस कंकाल पर यह शर्ट, ये हाफ पैंट और ये ताबीज था। कंकाल से तो शिनाख्त हो नहीं सकती, इन्हीं चीजों से पहचान करनी होगी। किसकी पहचान? 2 महीने पहले तुम्हारा बेटा जैद सिद्दीकी गायब हुआ, और गायब होते वक्त उसने ये वाइट हाफ स्लीव शर्ट, ब्लू हाफ पैंट और ये ताबीज पहना था। नहीं साहब, ये चीजें मेरे जायद की हो ही नहीं सकती। वो कंकाल बिंकाल जो भी आपको मिले ना, वो मेरे जायद की नहीं। और मेरे बच्चे के बारे में आप लोग ऐसा कुछ बोलो मत। 2 महीना हो गया मेरा बच्चा गायब हो गया। एक तो आप लोग मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं रहे, ऊपर से बोले चीजें मेरे जायद की है। आप लोग मेरा जायद लौटे वाला का। उसकी अम्मी रोज खिड़की में बैठ के उसका इंतजार करती। अब या तो आप लोग उसको ढूंढो, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। नहीं तो आप सब रहने दो। मेरे बच्चों को घर का रास्ता पता है, वो पूछते पूछते घर आ जाएगा। आप लोग रहने दो साहब। आबिद रुको। अरे छोड़ो साहब, वो मेरा बच्चा है ही नहीं। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं बस। उन चीजों को कम से कम एक बार ध्यान से तो देख लो। जब मेरा बच्चा मर ही नहीं सकता तो काहे को देखो उन चीजों को मैं। देखो, तुम्हारा बेटा भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर खेलने के लिए गया था। सफेद हाफ शर्ट और नीले कलर की हाफ पैंट। उसने गले में ताबीज पहना हुआ था जो तुमने उसे पहनाया था 4 साल पहले। मेरे जायद को पीलिया हुआ था साहब, बढ़ते बढ़ते बच गया था मेरा जायद। वो नहीं बढ़ सकता। आप लोग ढूंढो उसको, वो जिंदा है मेरा जायद। वो नहीं बढ़ सकता साहब, वो जिंदा है मेरा जायद। मेरा जायद नहीं बढ़ सकता साहब, वो जिंदा है। ये केस हमारे हाथों में। तुम्हारे बेटे के कातिलों को हम पकड़ेंगे। चीजें मेरे जायद की ही है। मैं मिल सकता हूँ क्या उससे?
सर, हमने लोकेशन को 3 रातों तक ऑब्जर्व किया। कुछ अर्सी 3 दिन आए, कुछ 1-2 दिन। वहां पर जितने भी आए सबको राउंड अप करो। हो साहब। बेचारे सर, क्राइम सीन पर जो बॉटल्स मिली थी उनकी क्या रिपोर्ट है? फॉरेंसिक स्टडी करिए सर। उन बॉटल्स पर लेबल्स लगे थे। लेबल्स पर बैच नंबर मिलेंगे, बैच नंबर से दुकान ट्रेस होगी और दुकान वाला खरीदने वाले को आइडेंटिफाई करेगा। राइट सर, स्पेशल रिक्वेस्ट की है बैच नंबर्स की। गुड ऑफिसर्स, सर, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि केसरी नगर से 8 साल का जैद सिद्दीकी इतनी दूर खंडर में गया तो गया कैसे? सर, परगवाड़ी पुलिस ने सारी केसरी नगर से बात की थी, लेकिन सबने एक ही बात कही कि किसी ने कुछ नहीं देखा। इन सब में से कोई तो खामोश रहा बेचारे। क्या फिर उसने झूठ बोला? अच्छा, अब इस केस में कोई सस्पेक्ट उठाया गया था? एक सस्पेक्ट है सर, नाम है अनिल गुसाबी, और सुना है सर इस ड्राइवर का कई लोगों के साथ 36 का आंकड़ा है, और इस साबित के साथ तो इसकी कई बार तू में हो चुकी है। पेश करो इसे। खाओगे नहीं? खाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह मैं पुलिस स्टेशन गया था। कुछ पता चला? नहीं। भाभी को एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। 7वां महीना चल रहा है। 2 महीने से शबाना भाभी का चेहरे का रंग देखा है? कैसा उड़ा हुआ है? मेरे को बोल रहे हो? रोज खिड़की पे बैठी रहती है, उसकी ढूंढती नजर, उसकी दर्द छुपाती आंखें, झूठी उम्मीदों का पुल बना बैठी है। भाई तुझे उतारना पड़ेगा ये पुल से, वो ये वजन नहीं उठा सकते। हर घर हर दुकान, अगर ताला लगा हो तो लौट कर आ जाओ, पर एक भी दुकान एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। सबसे पूछताछ करनी होगी दोबारा से। बैच नंबर हमने कंपनी को भेज दिया है। सभी बॉटल्स पर सेम बैच नंबर्स हैं? जी नहीं इंस्पेक्टर, 3 अलग अलग बैच नंबर्स हैं। एक तरीके से आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। अब तो इस केस में हर चीज पर तुक्का ही लगाना है। बस क्या साहब, एक टाइम हो गया ना सब। आप लोगों ने मेरे को उठाया, कितना धोया अपन, कितना रोया, लेकिन इसके बाद में अपन को छोड़ दिया ना। अभी फिर से काय को सारे बस। लेकिन ये सेम सवाल काहे को पूछे जा रहे? ताकि हर बार जवाब अलग मिले। अब बोल। अपने पास एक ही जवाब। नहीं देखा था जैद को, वैसे काफी बार दिखता था। यहाँ से गुजरता हुआ उधर मैदान में कंचे खेलने जाता था, लेकिन उस दिन मैंने नहीं देखा उसे। क्या बात है आबिद? काम पर नहीं गए, खाना नहीं खाया, कहाँ से आ रहे हो? सब हमारा ज़ाहिद अब कभी वापस नहीं आएगा। काय को? काय को नहीं आएगा? वो पुलिस वाले बोले हैं सर। उनको कैसा मालूम? उनको ज़ाहिद का कंकाल मिला। कंकाल ज़ाहिद का ही है, उनको कैसा मालूम? कपड़े और तावीज़ वो ज़ाहिद की है। हमारा ज़ाहिद
अल्लाह को प्यारा हो गया शब्बू। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उसका इंतजार करना बंद कर दो। देख अनिल, मुझे तुझसे सिर्फ एक ही बात सुननी है। तूने जैद को क्यों मारा और कैसे मारा? साहब ये तो उससे ही पता चलेगा ना जिसने सब किया है। पर मैं वो नहीं है। पिछली बार की लड़ाई के बाद ना मैंने लोगों के साथ मुंह लगना ही बंद कर दिया। मैं किसी से आज तक कोई लफड़ा नहीं किया। आप पूरे पुणे में पता कर लो। अगर कोई बोले कि अनिल ने गाली दिया, अनिल ने किसी के साथ लफड़ा किया, तो मैं साहब खुद इस डंडे से अपने आप को कूटूंगा। पर साहब मैं हाथ जोड़ता है, मेरे को साहब दोबारा मत मारो। साहब मैं किसी जैद वैद को नहीं जानता हूं। सौ लोगों से पूछताछ हो चुकी है तो 200 लोगों से और पूछताछ करो। पूरे पुणे में जितने भी नशेड़ी, गंजेरी, चरसी, करतुल्ले, बेवड़े हैं, सबको उठा लो। मोलेस्टेशन और रेप के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सबको घसीट कर लाओ मेरे सामने। विचारे नामदेव मोहिते, केसी नगर से उस खंडर तक का रास्ता पैदल चलकर 20 से 25 मिनट तक का है। मैं तुम लोगों से पहले से कह रहा हूं कि बच्चा शायद वहां अपने आप नहीं गया। कोई चौल का ही आदमी है जो उस बच्चे को उस खंडर तक लेकर गया। हो सकता है सर उसके बाद वो चौल में वापस लौटा ही ना हो। विचारे ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी अभी तक उस चौल में रह रहा हो और तुम तीनों में से कोई उससे बात भी कर चुका हो और वो खुलेआम घूम रहा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हमें एक और कंकाल वहां देखने को मिले। ये चाहते हैं हम लोग। मुझे जैद का हत्यारा हर कीमत पर चाहिए, हर कीमत पर। आबिद, उसे रोना होगा, उसे रोना ही होगा, वरना ये दर्द उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? क्राइम ब्रांच की टीम दिन रात एक कर रही थी जैद सिद्दीकी केस में ब्रेक थ्रू पाने के लिए। शहर के सभी हिस्ट्री शीटर्स और ड्रग एडिक्ट्स की बारी बारी से पूछताछ हुई, पर एक भी सुराग सामने नहीं आया। शबाना अपने गम को बयां नहीं कर रही थी और अपने आने वाले बच्चे पर खतरे के डर से आबिद हताश होता चला जा रहा था। शब्बू, हमने एक बच्चा खो दिया। उसका दर्द हम दूसरे बच्चे को नहीं दे सकते। उड़ जाओ इस खिड़की से शब्बू। हमारा शायद अब वापस आने वाला नहीं है। मर चुका है वो। किसी जल्लाद ने जान से मार दिया हमारे शायद को। अपनी आंखों से मैंने उसकी लाश को देखा, उसके कंकाल को देखा। तुम भी देखना चाहोगे? देखना चाहोगे अपने जायद के कंकाल को? या अल्लाह, मैं तो क्या करूं कि तू रो तो शब्बो, तुम रो तो। नहीं आएगा वापस।
मेरा बच्चा। उस दिन जैद खेलने नहीं आया था, हम उसका वेट कर रहे थे। 1:30 बजे उसका स्कूल छूटता था, 1:45 बजे तक घर आ जाता था। उस दिन बहुत जल्दी में था, उसको कंचे खेलने का था ना। उस दिन जब जैद जल्दी जल्दी में घर से निकला तो तकरीबन कितने बजे होंगे? मैं उस वक्त घड़ी देखी नहीं, मैं तो बस अपने को देख रही थी। उसको कैसा भी रोकना चाहिए था, कैसा। सर ये लेन सबसे ज्यादा सुनसान है, हो सकता है बच्चे को इसी लेन से उठाया गया हो। बच्चे को ऐसे दिन दहाड़े उठाना, वो भी इस मोहल्ले से। मुझे लगता है बच्चा किसी के साथ गया होगा, बिना चिल्लाए, बिना रोए धोए, एकदम चुपचाप। केसी नगर से पैदल चलकर यहां तक आने में 20 मिनट लगे। बच्चा कड़ी धूप में 20 मिनट पैदल चलकर यहां तक आया हो। ये जगह भी डरावनी है। बच्चा रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं। सोचने वाली बात यह है कि कोई बच्चा अजनबी के साथ कड़ी धूप में इतने भयंकर जगह पर भला क्यों आएगा? अनिल की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट करते हैं। मुझे लगता है कि हत्यारा कोई जान पहचान वाला ही है। वैसे भी सर ये सारा मोहल्ला जैद की जान पहचान का है। हाँ, मेरा मतलब था। मैंने सुना है जैद बहुत अच्छे कंचे खेलता था, तुम दोनों की तरह। हाँ अंकल, ज्यादातर वो ही जीतता था। अच्छा बेटा, जैद का खेल देखने कोई आता था? कोई बड़ा खुश होके कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वगैरह देता था? खास करके बड़े लड़कों में कोई अंकल? ना साहब, मैंने जैद को उस दिन किसी के साथ नहीं देखा। दरअसल जैद को मैंने देखा ही नहीं उस दिन। फुल टाइम ड्यूटी होती है तुम्हारी यहाँ? सुबह 10 से शाम के 6 तक साहब। मोहल्ले के हर एक इंसान से 2-3 बार क्वेश्चनिंग की गई थी, उनसे फिर चौथी बार बात की गई। आबिद अपने गम को हजम तो कर रहा था, पर अब इंसाफ में देरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ राकेश बोलो। अल्कोहल कंपनी ने उन 3 दुकानों की डिटेल्स भेजी हैं, जहां से 3 अलग बैच नंबर्स की बियर बोतल्स खरीदी गई थी। तीनों वाइन शॉप केसी नगर के आसपास की हैं। जी सर। जैद गायब हुआ था 12 नवंबर 2015 को, और उसके ठीक 2 महीने बाद उसके कंकाल के पास से हमें ये बोतल्स मिलती हैं। करेक्ट सर। या तो कातिलों ने पी होगी या किसी और ने। हमें तो चांस ही लेना है सर। इतना बड़ा चांस? बेचारे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फिर से अंधी गली में घुस रहे हैं? अंधी गली भी एक गली है सर। देखते हैं कोई बियर पीने वाला कातिल है, कोई आम पियक्कड़, जिसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं। एक चांस लेना तो बनता है सर। तीनों वाइन शॉप्स को टारगेट करते हैं। वो ठीक है कि हमने दुकान के मालिकों को बोल दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो याद रखेंगे या हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। हर एक दुकान पर खबरें मंडराते रखो। कहीं कुछ दिखा, सुना या सूंघ लिया तो तुरंत खबर हो जानी चाहिए। आबिद, अब किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। तुम्हें शबाना को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। हॉस्पिटल के नाम में नोट लिख रही हूँ, ये वहाँ दिखा देना। आबिद, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुलिस को जो कंकाल मिला है वो किसी और का हो?
जायद का नहीं? शब्बो, वो कपड़े जायद के थे और वो ताबीज़ भी जायद की थी, तो कंकाल किसी और का कैसे हो सकता है? मेरे को नहीं मालूम, पर ऐसा हो सकता है ना कि कोई हमको जानबूझकर तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहा हो। कपड़ा और ताबीज किसी कंकाल पर डाल दिया हो और जैद अब भी जिंदा हो। हाँ बोल रतन। साहब कुछ अजीब हुआ है। क्या अजीब सा? कल मैं वाइन शॉप से थोड़ा जल्दी कल्टी मारा, तो अभी 1 घंटा पहले वाइन शॉप के ओनर ने मेरे को फ़ोन किया। रतन आगे बोल, वाइन शॉप वाला क्या बोला? बोला ताबड़तोड़ दुकान पर आ। रोज का कस्टमर हुआ करता था वो, बहुत टाइम से दिखाई नहीं दिया। मेरे जाने के बाद आया था, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाई बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ गायब थे? क्यों भाई, बहुत टाइम के बाद दिखाई दिए, कहाँ गायब थे? अब फिर भाई साहब की पीने से पहले उतर गई, कांपने लगा जैसे कि भूत देख लिया। गायब? मैं कहाँ गायब था? मैं तो यही था। मैंने क्या किया गायब होने के लिए? बस थोड़ा काम में बिजी था, इतना ही। क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा। अच्छा ये लो। मुझे उस पर डाउट क्यों मालूम है? क्यों? ये रोज पीने वालों में से था, लगभग 4 महीने से दिखाई नहीं दिया। अभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों टिंग करके घंटी बजी। हाँ तो मुझे भी सुनाओ ना घंटी। हाँ, घंटी ये थी कि ये बेवड़ा इधर 4 महीने से नहीं आया। वो लड़का गायब होके भी तो 4 महीने हुए ना। कौन है, कौन ये बेवड़ा? कौन है ये बेवड़ा? अरे साहब अभी मेन बात तो सुनो, जिससे मेरी घंटी बजी। रतन वो आदमी कौन था ये बता। आपको मालूम है क्या ये बेवड़ा रहता किधर है? अरे वही चाल जहाँ से बच्चा गायब हुआ था। कौन है वो? नाम क्या है उसका? रतन नाम और खोली नंबर बता उसका। दूसरा बच्चा है ना? जी। तो तुम्हें पता ही है क्या करना होगा, बताने की जरूरत है? जी नहीं। तो बस किसी भी वक्त तुम्हें दर्द शुरू हो सकता है, हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे, ठीक है? जी। वाइन शॉप वाली टिप ऑफ काफी धुंधली सी थी। एक रोजमर्रा की बातचीत के दौरान कोई हड़बड़ा गया था। क्या इसे सुराग कहना काफी था? पर अनगिनत दूसरे केसेस की तरह इस केस में भी तीर निशाने पर लगा जब अंधेरे में चलाया गया। क्यों भाई, बहुत टाइम के बाद दिखा दिए, कहाँ गायब थे? गायब? मैं कहाँ गायब था? मैं तो बस काम में बिजी था, बस इसीलिए मैं नहीं आया, और कुछ कारण नहीं था। मंगेश तो घर में नहीं है साहब। कहाँ गया वो कुछ बोल कर नहीं गया। सर फोन की घंटी तो घर पर ही बज रही है, लगता है ले जाना भूल गया मंगेश। जैसे ही मंगेश घर वापस आएगा तो आप चुपके से मुझे मैसेज करेंगे। साहब जी मंगेश ने किया क्या है? खंडर में भी ढूंढा था पर वहां भी नहीं मिला। तब से दारू खरीदने नहीं गया है जब से जैद गायब, तो फिर खंडर में मिलने के चांसेस भी बहुत कम है। बेचारे काम करो, इस मंगेश का फोटोग्राफ मंगवाओ और जाल दूर तक फेंको इसे फंसाने के लिए। मुझे लगता है हमें लीड मिल गई है। बस सब पहुंच गया सब पहुंच गया। वही है वो, नशे में फुल टाइट। क्या मंगेश, पूरे 4 महीने का नशा एक बार में ही कर लिया? 4 महीने के बाद गया दारू की दुकान पर। चल बोल, क्या हुआ था 4 महीने पहले? नामदेव, चार महीने पहले तेरे ही मोहल्ले का एक बच्चा जैद सिद्दीकी गायब हुआ था, और ये तू अच्छी तरह से जानता है कि क्या हुआ था उसके साथ। अब मुझे जानना है क्या हुआ था उसके साथ। बोल,
क्या हुआ जैद के साथ? मंगेश भाई प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है अम्मी के पास, जाने दो प्लीज। जाने दो ना। 4 महीने से सोया नहीं हूँ साहब, वो रोज मेरे कमरे में आता है, बोलता है कि मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। आखिरकार जैद सिद्दीकी मिसिंग और मर्डर केस का पहला ब्रेक थ्रू क्राइम ब्रांच को मिल गया। मंगेश, क्या किया तूने जैद के साथ और क्यों? सर मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया ना, साले ये नशे नहीं किया। सेक्स की तलब लगी थी साहब, थोड़ा और पीने चला गया, पीकर लौट रहा था तब कहाँ जा रहा है हीरो? कंचे खेलने जा रहा हूँ मंगेश भाई। अच्छा, आइसक्रीम खानी है तेरे को? क्यों? मुझे खानी है। चलो तुम्हें भी खिलाता हूँ। आज मेरा घड़ियाल है, मेरे दोस्त वेट कर रहे होंगे। मुझे अभी तलब लगी, मुझे अभी आइसक्रीम खानी, बस 2 मिनट लगेंगे। चलो जाते। तो कब के खत्म हो गए मंगेश भाई, हम लोग बस चले ही जा रहे हैं। बस और 2 मिनट। मुझे लगा आप चंदू की आइसक्रीम खिलाने वाले हो मोहल्ले में। वहाँ बड़ी एसी की दुकान है, इंपोर्टेड आइसक्रीम मिलती है वहाँ, मजा आएगा। वो क्यों आ गया मेरे साथ, मुझे मालूम नहीं वो क्यों आ गया मेरे साथ। चला जाता ना मेरा हाथ छोड़कर, लेकिन नहीं, वो मेरे साथ ही आ गया, चलता रहा मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़कर चलता रहा। मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा था, गन थी मेरे दिमाग में साहब। आगे बोल। आगे मैं उसे खंडर में लेके चला गया, वहां पे वो दोनों भी थे साहब। कौन दोनों? इकबाल अंसारी और माजिद अख्तर। क्या? इकबाल और माजिद? सर ये दोनों तो उसी चौल के अगल बगल में रहते हैं, खोली नंबर 116 और 119, और उन दोनों से कम 4 बार पूछताछ हुई है। सब वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। फिर क्या हुआ मंगेश? आइसक्रीम की दुकान कहाँ है? इसी वाली। ओके सर, यहाँ क्या कर रहा है? बस यार मूड हो रहा है, और ये ज़ैद मेरे साथ आ गया। किसी ने देखा तो नहीं होगा? नहीं यार, किसी ने, पूरा मोहल्ला शमशान जैसा सुनसान था। मंगेश भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खानी इम्पोर्टेड आइसक्रीम। रुक रुक। नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं, नहीं नहीं नहीं, जाने दो, छोड़ दो मुझे। अम्मी छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो। अम्मी छोड़ो, जाने दो। मंगेश तेरा शिकार है, तेरा फर्स्ट चांस। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। अम्मी जाने दो,
यार बोला ना उतार प्लीज मुझे जाने दो। अम्मी अम्मी उतार नहीं तो मैं अम्मी अम्मी छोड़ो अम्मी। मंगेश इसको मारना पड़ेगा। अभी जो कंचे पड़े ना इसको फेंकना होगा बाहर। नहीं यार इसको डरा कर रखते थे, मतलब जब मूड हो जाएगा समझो यार। जिंदा छोड़ा तो रिक्स है, एक न एक दिन मुंह जरूर खोलेगा फिर बवाल करेगा। मैं तो कहता हूँ मार तो साले को। मैंने मारने से रोका साहब, बहुत ट्राई किया लेकिन इकबाल ने मुझे 4 थप्पड़ लगाए। हाँ, और जायद का गला दबा दिया और उसे झाड़ी में फेंक दिया। साहब इस मंगे ने आपको कैसे सुनाया होगा? एक नंबर ही झूठा है ये साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, सब कुछ इसी ने किया है साहब। समझ गया मैं, ना गलती इसकी है ना गलती तुम दोनों की है, सारी गलती तो नशे की है। नशे की हालत में तुम लोगों ने 8 साल के एक बच्चे का बलात्कार किया और फिर उसे मार दिया, है ना? रामदेव, मोहिते, मैं और बेचारे बाहर रास्ते पे जो सिग्नल है ना वहां खड़े हैं और इन तीनों की चीखें हम लोगों को वहां तक सुनाई देनी चाहिए। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। और हाँ, जान ना जाने पाए इनकी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अगर कोर्ट का फैसला कुछ 19-20 हुआ तो इन्हें मार के किसी छाड़े में फेंक देंगे। हो जाओ शुरू। सर हमारे मत हम सब बताते हैं, सब बताते हैं, कबूल करते हैं। मारो बस साहब, सब कुछ हम ही लोगों ने किया है साहब। नहीं किया। बोल। लड़का हुआ है और दोनों ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मिल सकता हूँ दोनों से? नहीं अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगी। शुक्रिया। आबिद, मुबारक हो, आज का ये दिन तुम्हारी जिंदगी का अच्छा दिन है। तुम्हें बेटा हुआ है और जैद के कातिलों को हमने पकड़ लिया। कौन थे साहब? मंगेश शहीर, इकबाल अंसारी, माजिद अख्तर। या अल्लाह, इनके आगे मेरा जायद तो नशे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हर वहशी पकड़े जाने के बाद या तो नशे पे इल्जाम लगाता है या अपने बुरे नसीब पर। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं विकृति का विष पहले से रोगों में हो तो ही कोई नशा उसे बढ़ा सकता है। क्या नाम सोचा? तुम बोलो। मैं नहीं, तुम बोलो। जैद रखे। आबिद और शबाना ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की है। अपने दूसरे बच्चे के सहारे वो जैद की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी ठान लिया है कि वो जैद के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। ऐसे भयंकर हादसों को रोकने का उपाय क्या है? बच्चों को इस कदर डरा कर रखा जाए कि वो हर चीज, हर शख्स पर शक करना शुरू करें? बिल्कुल नहीं। और ऐसा कोई भी कदम उठाने से बच्चों के भक्षक अपनी विकृति से बाज तो नहीं आएंगे। जरूरत है प्रैक्टिकल और संवेदनशील तरीके अपनाने की, जिससे बच्चों की मासूमियत को बरकरार रखते हुए उन्हें सुरक्षित रहने के साधनों से वाकिफ करवाया जाए। जैसे कि अजनबियों से कुछ भी ना लेना, सुनसान जगह पर अकेले ना जाना,
अगर कोई जान पहचान वाला व्यक्ति भी साथ चलने को कहे तो अपने माता पिता या पालकों की अनुमति लेना। अगर छोटी उम्र से ही इन बातों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो काफी हद तक हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.